بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية सूरा अल-हाक्का। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। अल-हाक्का वाक़े होकर रहने वाली। हाक्का क्या है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि हाक्का क्या है। समूद और आद ने कारिया टूट पड़ने वाली आफत की तकज़ीब की तो रहे समूद तो वो हद से निकली हुई चिंगाड़ से हलाक किए गए, और रहे आद तो वो हद से निकली हुई सनसनाती बर्फानी हवा से हलाक किए गए। سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية अल्लाह ने उसको उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखा, तो तुमने देखा कि लोग उसमें गिरे पड़े हैं गोया वो खजूर के खोखले तने गिरे हों। फिर क्या तुम उनमें से कोई बाकी बचा देखते हो? और आया फिरऔन सालिस और जो अव्वल व सानी उससे कबल थे और उल्टाई गई बस्तियों वाले अहले बसरा खातिया खताकार औरत के साथ, तो उन्होंने अपने रब के रसूल की नाफरमानी की तो उसने उनको पकड़ लिया हद से बढ़ी हुई पकड़। बेशक जब पानी हद से गुजर गया तो हमने तुम्हें यानी अली अलैहिस्सलाम के असहाब को चलने वाली कश्ती में सवार कर दिया। لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ताकि हम उसको तुम्हारे लिए एक सबक बना दें और याद रखने वाले कान उज़्नुल्लाह उसे याद रखें।
यानी जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है मौला अली अलैहिस्सलाम को याद है। فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية। फिर जब सूर में फूंका जाएगा एक ही फूंक और ज़मीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा तो एक ही दफ़ा रेज़ा रेज़ा करके हमवार कर दिया जाएगा। तो उस दिन वाक़ होने वाली आफत वाक़ हो जाएगी और आसमान शक हो जाएगा तो वो उस दिन कमज़ोर होगा और मलाइका उसके अतराफ़ पर होंगे और उस दिन 8 यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम अपने ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का अर्श यानी इल्म इलाही उठाए होंगे। يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية। उस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज छुपा न रहेगा। पस रहा वो मौला अली अलैहिस्सलाम का शिया जिसको उसकी किताब नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दी जाएगी तो वो कहेगा लो पढ़ो मेरी किताब, बेशक मैं समझता था कि मुझे ज़रूर मेरा हिसाब मिलने वाला है। तो वो पसंदीदा जिंदगी में होगा जन्नत आलिया में, उसके फल तोड़ने के लिए करीब झुके होंगे। इत्मीनान व मज़े से खाओ और पियो इन आमाल की वजह से जो तुमने गुजरे हुए अय्याम में आगे भेजे हैं। وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه और रहा वो दुश्मन अली अलैहिस्सलाम जिसको उसकी किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी, तो वो शोएम शाम कहेगा, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी जाती और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश वो मौत फैसला कुन होती, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरी सुल्तानी मुझसे ख़त्म हो गई। हुक्म होगा पकड़ लो इसे और उसे तौक डाल दो, फिर उसे जहन्नुम में जलने के लिए डाल दो। ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون फिर इस शोएम शाम के बदबख्त को 70 हाथ लंबी 35 गज जंजीर में जकड़ दो। बेशक ये अजीम अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था और ना मस्कीन को तआम खिलाने की तरगीब देता था, यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हक गसब किया। बस आज यहाँ इसका ना कोई हमदर्द दोस्त है और ना कोई खाना सिवाय काफिरों के पसीने के, जिसे खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उनकी जो तुम देखते हो وما لا تبصرون और जो तुम नहीं देखते। إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل बेशक ये वाकई बाइज्जत भेजे हुए जिब्राइल का कौल है अल्लाह की तरफ से विलायत अली अलैहिस्सलाम के बारे में, और ये किसी शायर का कौल नहीं है। कलील है जो तुम ईमान लाते हो, और ना किसी काहिन का कौल है, कलील है जो तुम याद रखते हो। रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा विलायत अली अलैहिस्सलाम है, और अगर वो फरिश्ता हम
पर कोई बात घड़ लाता, जब मुनाफिकीन ने एतराज़ किया कि अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म नहीं दिया, तो ये आयत नाजिल हुई। لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين हम ज़रूर उसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर हम ज़रूर इस फरिश्ते की शहरग कता कर देते। فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم फिर तुम में से कोई उससे रोकने वाला ना होता, और बेशक ये मुत्तकीन के लिए तज़किरा विलायत अली अलैहिस्सलाम की नसीहत है। और हम बेशक वाकई जानते हैं कि यकीनन तुम में से कुछ तकज़ीब करने वाले हैं, और बेशक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम काफिरों के लिए मौजब हसरत है, और बेशक ये अली अलैहिस्सलाम और उनकी विलायत यकीनी हक है। बस अपने अजीम रब के इस्म की तस्बीह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع सूरा अल मुआरिज। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। सायल हारिस बिन नोमान फहरी ने अजाब मांगा जो वाक़या होकर रहता है काफिरों के लिए विलायत अली अलैहिस्सलाम के इनकार की वजह से, जिसको कोई दफा करने वाला नहीं। मिनल्लाहि ज़िल मारिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सनह। उस अल्लाह की तरफ से जो महराजों और महराजों के रास्तों का मालिक है। मलाइका और रूह उसकी तरफ बुलंद होते हैं लैलतुल कद्र की सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास से एक यौम में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। फस्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा वनराहु करीबा यौम तकूनु अस्समाउ कल्मुhl وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه बस ऐ हबीब सब्र करो, अच्छा सब्र। वो लोग उसे दूर देखते यानी समझते हैं और हम इसे करीब देखते हैं। उस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई हमदर्द दोस्त किसी हमदर्द दोस्त को ना पूछेगा। वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए काश वो फिदिया में दे सके अपने बेटे। وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى और अपनी बीवी और अपना भाई और फसीला माँ जो उसे पनाह देती थी और उन सब लोगों को जो ज़मीन में हैं, फिर वो अपने आप को निजात दिला दे। हरगिज़ नहीं, बेशक ये शोले वाली आग है, चेहरे की खाल को उधेड़ देने वाली। बुलाएगी उसको जिसने हक से पीठ फेरी और मुंह मोड़ा। وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا और जमा किया, फिर संभाल संभाल कर रखा, अल्लाह की सबील में खर्च न किया। बेशक इंसान जल्दबाज़ो बेचैन खल्क किया गया है। जब उसे बुरी तकलीफ गुर्बत मस करती है तो घबरा जाता है और जब उसे भलाई अमारत मस करती है तो मना करने लगता है। إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم सिवाय सलात कायम करने वाले शियान अली अलैहिस्सलाम के। जो लोग अपनी सलात पर दायम यानी मुसलसल हमेशा कायम हैं और जिन लोगों के अम्वाल में मुकर्ररा हक है, للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
साइल यानी मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अजर रिसालत का सवाल किया, और महरूम यानी मौला अली अलैहिस्सलाम जिसे हक से महरूम कर दिया गया और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खुम्स मना कर दिया गया, के लिए यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सबील में खर्च करने वाले। और जो लोग यौम जज़ा और ज़हूर कायम अजल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की तस्दीक करते हैं और जो लोग अपने रब के अज़ाब से डरते हैं, बेशक उनके रब का अज़ाब ऐसा नहीं कि कोई उससे महफूज हो। और जो लोग अपनी इस्मत की हिफाजत करते हैं, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون सिवाय अपनी अजवाज के या जो उनके दाएं हाथ की मलकियत हैं, बस बेशक वो मोरद इल्ज़ाम नहीं है। फिर जो उसके अलावा चाहें तो वो लोग हद से तजावज़ करने वाले हैं। والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون और जो लोग अपनी अमानतों यानी विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम और अपने अहद मीसा के विलायत की हिफाजत करते हैं, और जो लोग अपनी शहादात, तौहीद, रिसालत, इमामत की शहादात पर कायम रहते हैं, और जो लोग अपनी सलात की हिफाजत करते हैं तमाम शहादात तिलावत करते हुए, वो लोग जन्नत में बाइज्जत होंगे। فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون बस ए हबीब, क्या है उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया है, आपकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं दाएं तरफ से और बाएं तरफ से मुख्तलिफ गिरोहों में। क्या उनमें से हर शख्स तमा रखता है कि उसे नईम वाली जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? हरगिज़ नहीं, बेशक हमने उनको उस नुत्फ़े से खल्क़ किया है जिसको वो जानते हैं। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरिकों यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम और मगरिबों हसन अलैहिस्सलाम व हुसैन अलैहिस्सलाम के रब की,
बेशक हम वाकई कादिर हैं। على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون इस पर कि हम उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएं और हम पर कोई सबकत लेने वाला नहीं। बस छोड़ दो उनको कि वो फजूल बहस नुक्ताचीनी करें और वो खेलें हत्ता कि वो अपने दिन को आ मिलें जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। उस दिन वो अपनी कब्रों से सुरात से निकलेंगे गोया कि वो अपने नस्ब किए हुए बुतों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। उनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत उन पर छाई होगी। ये वो ज़हूर कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ का दिन है जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون सूरह नूह। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को खबरदार कर इससे कबल के उन पर एक दर्दनाक अज़ाब आ जाए। उसने कहा है मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए वाज़ेह खबरदार करने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरी इताअत करो। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श दे और तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मुअख्खर कर देगा। बेशक जब अल्लाह की मुद्दत आ जाती है तो मुअख्खर नहीं की जाती। काश तुम जानते होते। قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا उसने कहा, है मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को रात और दिन दावत दी, तो मेरी दावत ने उनमें इजाफा नहीं किया सिवाय फरार के, और बेशक हर दफ़ा मैंने उनको दावत दी ताकि तू उनको बख्श दे, तो उन्होंने अपने कानों में अपनी उंगलियां ठोंस लीं और अपने कपड़ों से अपने को ढांप लिया, और उन्होंने इसरार किया और तकब्बुर करते हुए बड़े बने। फिर बेशक मैंने उनको खुले तौर पर दावत दी, फिर बेशक मैंने उनके लिए ऐलानिया कहा और राजदाराना तौर पर उनके लिए मैंने चुपके से कहा। तो मैंने कहा, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो हमेशा से बहुत बख्शने वाला है। يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا वो आसमान से तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा, और वो तुम्हें अम्बाल और औलाद में बढ़ाएगा, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह के लिए किसी वक़ार की तवक्को नहीं रखते, यानी अल्लाह की अज़मत से खौफ नहीं खाते, और तहकीक उसने तुम्हें मुख्तलिफ अतवार यानी आदात में खल्क किया है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमानों को ऊपर तले खल्क किया है, और उनमें कमर को नूर बनाया है और शम्स को चराग बनाया है। والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
और अल्लाह ने तुम्हें पैदा करते हुए ज़मीन से पैदा किया, फिर वो तुम्हें उसी में वापस ले जाएगा और तुम्हें निकालेगा कब्रों से निकालते हुए। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया ताकि तुम उसके खुले रास्तों पर चलो। قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا नूह ने कहा, ए मेरे रब, बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की है और उन्होंने उन दौलतमंदों का इत्तबा किया जिनके माल और औलाद ने उनके लिए इजाफा नहीं किया सिवाय खसारे के, और उन्होंने चालें चलीं बहुत बड़ी चालें। وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को ना छोड़ो, और ना छोड़ो वद को, और ना सुवा को, और ना यागूस को, और याऊक को, और नसर को। और उन्होंने कसीर लोगों को गुमराह किया और जालिमों में इजाफा न कर सिवाय गुमराही के। उनकी खताओं की वजह से ही वो गर्क किए गए और नार में दाखिल कर दिए गए। फिर उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अलावा कोई मददगार न पाया। और नूह ने कहा, ए मेरे रब, काफिरों में से कोई जमीन पर बसने वाला न छोड़। إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا बेशक अगर उनको तूने छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और वो नहीं पैदा करेंगे मगर बदकार और सख्त काफिर। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालदैन को और जो मोमिन होकर मेरे घर यानी विलायत में दाखिल हुआ, और मोमिनीन और मोमिनात को, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म करने वाले जालिमों के लिए इजाफा न कर सिवाय तबाही खसारे के। بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه
استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا सूरा अल जिन। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। ए हबीब कह दो, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने गौर से सुना, फिर उन्होंने कहा बेशक हमने अजीब कुरान सुना है जो सही रास्ते की तरफ हिदायत करता है, बस हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ किसी एक को शरीक नहीं करेंगे। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, ना उसने कोई बीवी बनाई है और ना कोई बेटा। जिन्नों ने जहालत की बिना पर अन्नहु ताला जद्दो रब्बेना कहा और अल्लाह ने उनका कौल नकल कर दिया है। وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا और ये कि हमारे बेवकूफ़ लोग अल्लाह के बारे में हद से बढ़कर जुल्म की बातें कहते रहे हैं, और ये कि हमारा गुमान था कि इंसान और जिन अल्लाह पर हरगिज़ झूठ नहीं बोलेंगे, और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे, तो उन्होंने उनके बोझ खसारे में इजाफा किया। और ये कि उन्होंने ज़न किया जिस तरह तुमने ज़न किया कि अल्लाह हरगिज़ किसी को मबूस नहीं करेगा, और ये कि हमने आसमान को टटोला तो हमने उसे ताकतवर पहरेदारों और शहाबों से भरा पाया। وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ
أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا और ये कि हम कुछ सुनने के लिए आसमान में बहुत सी जगहों पर बैठा करते थे, मगर अब जो सुने तो अपने लिए घात में एक शहाब लगा हुआ पाता है। और ये कि हम नहीं जानते थे कि आया जो ज़मीन में रहते हैं उनके साथ कोई बुरा इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके साथ सही रास्ते का इरादा किया है। और ये कि हम में से कुछ साले लोग हैं और हम में से कुछ उसके अलावा हैं, हम मुख्तलिफ रास्तों पर हैं। और ये कि हमने समझ लिया कि हम हरगिज़ अल्लाह को ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते और हम हरगिज़ उसे भाग कर आजिज़ नहीं कर सकते। وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا और ये कि जब हमने हिदायत विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। बस जो अपने रब पर ईमान लाएगा तो ना उसे हक तलफी का खौफ होगा और ना जुल्म का। और ये कि हम में से कुछ मुसलमान हैं और हम में से कुछ जालिम हैं। बस जो इस्लाम ले आया यानी इकरार विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम किया तो उसने सही रास्ता ढूंढ लिया। وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا और रहे जालिम यानी गासिब शाम और उसके साथी तो वो जहन्नुम का ईंधन है। और ये मेरी तरफ वही की गई है कि अगर वो विलायत अली अलैहिस्सलाम के रास्ते पर कायम रहते तो हम ज़रूर उन्हें वाफिर पानी ईमान व अलूम आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से सैराब करते। لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ताकि हम उस अली अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी आजमाइश करें, और जो अपने रब के ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ेगा वो उसको सख्त अजाब में डाल देगा। और बेशक मसाजिद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए हैं, बस तुम अल्लाह के साथ किसी को न पुकारो, यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को इमाम न बनाओ। और ये कि जब अल्लाह का अब्द उसकी दावत के लिए खड़ा हुआ, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत अली अलैहिस्सलाम की दावत के लिए खड़े हुए, तो करीब थे कि वो कुरैश उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूम कराएं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मैं तो सिर्फ अपने रब के अमर की तरफ तुमको पुकारता हूँ और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا कह दो, बेशक मैं तुम्हारे लिए ना किसी ज़रर का इख्तियार रखता हूँ, यानी अगर तुम विलायत अली अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लो, और ना भलाई का। कह दो, बेशक हरगिज़ मुझे अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता अगर मैं वो छुपाऊं जिसका मुझे अमर किया गया है, और मैं उसके अलावा हरगिज़ कोई जाए पनाह नहीं पाता सिवाय अल्लाह की तरफ से विलायत अली अलैहिस्सलाम पहुँचा देना और उसके पैगामात, और जो अल्लाह और उसके रसूल की विलायत अली अलैहिस्सलाम के बारे में नाफरमानी करे तो बेशक उसके लिए जहन्नुम की नार है, उसमें वो ताअबद हमेशा रहेंगे कि जब वो इस यानी रजत में कायम अल्लाह ताला फरज शरीफ और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो उन फलाने ढमकाने और शोएम शाम और उनके साथियों को मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार ज़्यादा कमज़ोर हैं और कौन तादाद में कमतर है। قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
कह दो कि मुझे इदराक नहीं, आया वो करीब है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, या मेरा रब उसके लिए लंबी मुद्दत करार देता है। वो आलिमुल गैब है, बस वो अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता सिवाय जो इर्तज़ा यानी मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो बेशक उसके आगे और पीछे रसद यानी मुहाफ़िज़ लगा देता है। रसद से मुराद तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हर सिमत जारी है।